नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो सुपर 40 की सीरीज में 30-35 क्वेश्चन मित्रों फिर से है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अनुमान लगाइए। 10-15 मिनट का ये मात्र पेपर है और आए हुए सारे प्रश्न हैं। तो लीजिए पहला प्रश्न। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सही उत्तर अनुमान लगाइए मित्रों। तो ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे आपके उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। दूसरा प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ या बाजरा? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आपका था सी, जौ। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है आपका बी, सामवेद। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू, ताम्रलिपि, कोरके, बारबेरिकम। तो जो बंदरगाह पोडिकम नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था वो है आपका ए, अरिकामेडू। क्वेश्चन 5, तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, उपरोक्त सभी से? तो तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है सी, व्याकरण और काव्य से। क्वेश्चन 6, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत या वैशेषिक से? तो कर्म का सिद्धांत आपका संबंधित है बी, मीमांसा से। क्वेश्चन 7, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। तो जो आपका प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है ए, भागवत। क्वेश्चन 8, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधी पार्वती प्रतीक हैं। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं? तो सही उत्तर है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधी पार्वती प्रतीक हैं आपके सी, देव और उसकी शक्ति का योग। क्वेश्चन 9, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभीरों ने? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम जिसने आरंभ की वो है आपका ए, भागवतों ने। क्वेश्चन 10, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जिसके अभिलेख में मिलता है वो है आपका ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो पहला रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय। सही है हाँ कि ना? हाँ सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन। सही है तो हाँ सही है। हरिशेन हर्ष, तो ये मित्रों भी सही है, गलत है। दी डंडी नरसिंह वर्मन बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर है सी, जो कि गलत है। क्वेश्चन 12, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर, द्रविड़, वेशर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जिस शैली में निर्मित है वो है आपका ए, नागर।
क्वेश्चन 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो अनुमान लगाइए, जियाउद्दीन बर्नी किससे सुमेल होगा? सही उत्तर आपका तारिक फिरोज शाही। हसन निजामी, अनुमान लगाइए, तो ये हो जाएगा ताजुल मासिर। मिनहाजुल सुराज, ये तबकाते नासरी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये है आपका तारीख मुबारक शाही। क्वेश्चन 14 फिर से सुमेल करने के लिए दिया हुआ है। तो फिरोज तुगलक, अनुमान लगाइए किससे संबंधित है? तो नहरों का निर्माण, बलबन, नौरोज त्योहार, अलाउद्दीन, दीवाने रियासत, जहांगीर, सर टॉमस रो। क्वेश्चन 15 कथन और कारण से संबंधित है। कथन, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसके लिए क्या सही होगा मित्रों? अपना सबसे पहले अनुमान लगाइए। ए सही है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, तो हाँ सही है। कारण, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो ये सही है। ये मित्रों गलत है, तो कह सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 16, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो जिस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो है आपका सी, तुगलक। क्वेश्चन 17, फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। ए अकबर किससे सुमेल होगा मित्रों? अपना अनुमान सबसे पहले लगा लीजिए। आईने दहसाला। मोहम्मद तुगलक, सभी को होता है प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर। शेर शाह, बहुत सारी सड़कें बनवाई, सड़कें आजम। क्वेश्चन 18, जवाबित थे कृषि कानून संबंधित, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाबित आपके थे बी, राज्य से संबंधित कानून। क्वेश्चन 19, कथन और कारण का फिर से प्रश्न है, तो देख लेते हैं। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, तो सही कथन है हाँ कि ना? हाँ सही है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, तो ये भी सही है। हाँ कि ना? तो ना। तो कह सकते हैं सही उत्तर आपका ए है। ए सही है, आर गलत। क्वेश्चन 20, कथन और कारण। कथन ए, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। सही कथन है मित्रों, तो हाँ बिल्कुल सही है। कारण, साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो ये भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है। और व्याख्या कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं? हाँ सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। तो जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है वो है आपका डी, जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन 22, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया, संघावालिया, अहलूवालिया, रामगढ़िया। तो रणजीत सिंह जिस मिसल से संबंधित थे वो है आपका ए, सुकरचकिया। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो जो देशी राज्यों में यथावत समझौते का पक्षधर था वो है आपका ए, हैदराबाद। क्वेश्चन 24, निम्न
यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो देख लीजिए कूट में से मित्रों, अनुमान लगाइए। सही उत्तर है आपका पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और अंतिम में फ्रांसीसी। तो कह सकते हैं कि आपका बी उत्तर करेक्ट है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। एम पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, हाँ सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज तो बिल्कुल सही है। राजा राममोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज, तो ये मित्रों सही है, गलत है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो सही उत्तर है, जिस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वो है आपका बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन 27, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा महतो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जिसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, सी उषा मेहता। क्वेश्चन 28, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। तो आजाद हिंद फौज का विचार जिसने सुझाया वो है आपका ए, मोहन सिंह। क्वेश्चन 29, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 30, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सूर्यनाथ बनर्जी। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 31, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम ए जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आपके थे ए, आगा खां। 32, सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो अगस्त घोषणा मित्रों अनुमान लगाइए कौन था? मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव, कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प, तो सही उत्तर अनुमान लगाइए महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन 33, सुमेल करना है समाचार पत्र संपादक। तो हिंदू के आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक अनुमान लगाइए मित्रों गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी। 34, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष हुआ वो है आपका ए, लाला लाजपत राय। सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों 35, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सूर्यनाथ बनर्जी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था वो है आपका डी, सूर्यनाथ बनर्जी। तो मित्रों इस सीरीज को यहीं समाप्त करता हूँ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
10-15 मिनट की मित्रों सीरीज है, डेली रिवीजन हो रहा है, सब IAS PCS के आए हुए प्रश्न हैं जो TGT PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और बस थोड़ा थोड़ा दोहराते चलिए। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ मित्रों कि कोई ना कोई ज़रूर किताब पढ़ रहा होगा। 10, 15, 20, 25 मिनट के सारे वीडियो हैं। आप अपने रिवीजन और अनुमान पे ध्यान लगाइए मित्रों। पहली बार में प्रश्न पढ़ते ही अगर सामने उत्तर नज़र आता है तब तो सही है, नहीं तो कमी है। टॉपिक वाइज है, पता चलेगा आपको किस टॉपिक के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।